Good morning, students. So I am Richa Tuedi from B.Ed 3rd SEM from RKG Educational College. I'm going to tell something very much interesting about mathematics. So let's start with the topic of today. So students, today we'll be studying about a very interesting topic from mathematics, and the topic is symmetry. Symmetry in mathematics. So as we all know, we have seen symmetrical figures. We know the meaning of word symmetry. Symmetry मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे जब हम फोल्ड करेंगे या जिसका आधा हिस्सा उसका मिरर इमेज है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की ही बात करें तो अगर आप देखेंगे, अगर हमारी बॉडी को हेड से टो तक बीचों बीच एक लाइन खींच दी जाए तो हमारी बॉडी का दोनों हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज शो होता है। तो दिस इज सिमेट्री, यानी कोई भी ऐसी लाइन जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दें जो एक दूसरे पे ओवरलैप करती हूँ, और जब उन्हें ओपन किया जाए तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह दिखती हूँ, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। सो मैथमेटिक्स में सिमेट्री कहाँ आती है और क्या इसका बेसिकली टाइप्स होते हैं, किस तरह से इसे यूज किया जाता है। यूज तो जनरली हम इसे हायर ऑर्डर जब प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं तो इस सिमेट्रिक इन मैथमेटिक्स का यूज करते हैं बहुत सारे फिगर्स ड्रॉ करने के लिए। ये एनिमेशन और बहुत सारी आगे की जो चीजें हैं उनमें यूज होती हैं। तो आज हम सिमेट्री का बेसिक नॉलेज और क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह से कौन सा ऑब्जेक्ट किस पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ सिमेट्री को एग्जिबिट कर रहा है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्टूडेंट्स। सिमेट्री इन मैथमेटिक्स. Symmetry in maths states that symmetry is a mirror image. मिरर इमेज का मतलब हम सब जानते हैं कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा ही एग्जैक्ट हूबहू हमारा ही इमेज, यानी हूबहू एक और आपके जैसा इंसान आपको दिखता है। डिफरेंस क्या होता है कि आपका लेफ्ट साइड उसका राइट साइड होता है, तो इसी चीज को हम मिरर इमेज कहते हैं। When an image looks identical to the original image after the shape is being turned or flipped, मतलब शेप को टर्न करो या फ्लिप करो तो वो एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल इमेज के आइडेंटिकल होता है, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। इट एग्जिस्ट्स इन पैटर्न्स, ये पैटर्न्स में एग्जिस्ट करता है। यू मे हैव ऑफन हर्ड ऑफ द टर्म सिमेट्री इन डे टू डे लाइफ. इट इज बैलेंस्ड एंड प्रोपोर्शनेट सिमिलैरिटी फाउंड इन टू हाफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के टू हाफ्स में ये सिमेट्री बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनेट मैनर में रहती है. एंड अ शेप दैट इज नॉट सिमेट्रिकल इज ऑफन रिफर्ड टू एज असिमेट्रिकल शेप. सो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये एक हार्ट का शेप है, एक पेपर पे हमने हार्ट का शेप ड्रॉ किया, और अगर इस पेपर को इस जगह से इसके बीचों बीच से फोल्ड करेंगे तो इसका ये हाफ जो विजिबल है और जो हाफ पीछे चला गया टर्न होकर के, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ये जो लाइन है जो इस दोनों हाफ्स को इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर डिफाइन कर रही है, दिस इज सिमेट्री. अगर एक ऐसा फिगर होता जो अगर हमने इस लाइन के अकॉर्डिंग इस पेपर को फोल्ड किया होता तो ये सिमेट्रिकल नहीं होता, क्योंकि ये वाला हाफ और ऊपर वाला हाफ ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल या एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता. अगर हमने पेपर को इस बीचों बीच से फोल्ड किया देन ओनली ये शेप सिमेट्रिकल हुआ. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किस पॉइंट से देख रहे हैं या किस रेफरेंस से देख रहे हैं,
ये भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा रखता है कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं। ये सेम ऑब्जेक्ट सिमेट्री शो करेगा अगर इसे इस फोल्ड से हम इस लाइन से फोल्ड करें, और ये सेम ऑब्जेक्ट सिमेट्री नहीं शो करेगा अगर हम इस लाइन के थ्रू इसे फोल्ड करने की कोशिश करें तो। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री इज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट दैट इज फाउंड इन मोस्ट केसेस इंक्लूडिंग नेचर। नेचर में भी हम देखते हैं, हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी देख लीजिए, एनिमल्स, कुछ लीव्स को आप देख लीजिए, ट्री के जो लीव्स होते हैं बीचों बीच से कुछ लीव्स होते हैं जो अगर उन्हें एग्जैक्टली बीचों बीच से वर्टिकली आप फोल्ड करेंगे तो वो एक दूसरे का आइडेंटिकल इमेज फॉर्म करते हैं, तो दैट इज सिमेट्री। Any geometric shape can be said to be symmetric, और मतलब किसी भी geometric shape को हम symmetric है या asymmetric है इस basis पे भी differentiate कर सकते हैं। A shape is said to be symmetric if there exists an imaginary line passing through that divides the shape into halves. अगर किसी भी शेप में एक ऐसी इमेजनरी लाइन है जो उसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, जो कि एक दूसरे पे कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, और जब हम उन्हें ओपन करते हैं तो वो दोनों ओवरलैप्ड इमेजेस बन के कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तो वो शेप सिमेट्रिक कहलाता है। In other words, fold the shape about the imaginary line to check if the two halves completely overlap each other or not. If they overlap each other completely, the shape is symmetric. If not, then it is asymmetric. किसी शेप को वो सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक चेक करने के लिए जो इमेजनरी लाइन के अलोंग अगर हम उसे 2 हाफ्स में फोल्ड करते हैं और वो दोनों हाफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो इट शोज दैट द शेप इज सिमेट्रिक। अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दैट द शेप इज असिमेट्रिक। द इमेजनरी लाइन, उस इमेजनरी लाइन को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें तो इसमें इस लाइन को विल से इट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इस शेप के लिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो बीचों बीच कट कर रही है। सो वी knew about the line of symmetry, then the symmetry observed in the above example, ये भी हमने देख लिया, और इस सिमेट्री को हम bilateral symmetry के नाम से जानते हैं। Next, students will know something more about line of symmetry. So line of symmetry is the imaginary line or axis along which you fold a figure to obtain the symmetrical halves. It basically divides an object into 2 mirror image halves. ये क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट को 2 mirror image halves में डिवाइड कर देती है। द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी वर्टिकल। लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, डायगोनल भी हो सकती है। देयर मे बी 1 or more लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक ही फिगर में एक से ज्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री का होना भी पॉसिबल है। लेट्स सी हाउ। अगर 1 लाइन है, अब देखते हैं कि 1 लाइन अगर उसमें 1 इमेजनरी लाइन के अलोंग अगर कोई शेप सिमेट्रिकल होता है तो वो कैसा होता है। फिगर इज सिमेट्रिकल ओनली अबाउट 1 एक्सिस। किस फिगर की बात कर रहे हैं? पहले तो हम देखते हैं इस वर्ड की बात करें, द वर्ड ATOYOT। अगर इस वर्ड को हम देखें तो अगर ये Y इस अलोंग एक लाइन पास कर रहा है वर्टिकली, तो फिर ये वर्ड जो है सिमेट्रिकल हो जा रहा है। हैज 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू Y। अब इस फिगर में देखते हैं, पहले तो इस अल्फाबेट A में देखते हैं, अगर वर्टिकल लाइन है, एक ही लाइन, इसी लाइन के थ्रू ये शेप, ये अल्फाबेट A सिमेट्रिकल है। और अगर ये ताजमहल का पिक्चर है, इस ताजमहल के पिक्चर में अगर हम बीचों बीच वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस 1 लाइन के अलोंग ये शेप, ये फिगर भी सिमेट्रिकल है।
तो यानी ये तीनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि सिर्फ एक ही लाइन है जिसके अलोंग इसे ये पूरी की पूरी चीजें सिमेट्रिकल हैं। अगर इस ताजमहल में हॉरिजॉन्टली हम एक लाइन ड्रॉ करते तो ये सिमेट्रिकल नहीं होता, क्योंकि ऊपर का पोर्शन अलग है और नीचे का पोर्शन अलग है। सो दिस इज वन लाइन सिमेट्री। दैट मीन्स किसी भी शेप में सिर्फ अगर एक लाइन के अलोंग, वो एक इमेजिनरी लाइन के अलोंग वो सिमेट्रिकल है, तो दैट इज वन लाइन सिमेट्री। नाउ लेट्स सी व्हाट आर टू लाइन सिमेट्री। तो अगर हम देखें इस लेटर एच और एक्स को, तो वर्टिकली अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो उस अलोंग भी ये लेटर एच सिमेट्रिकल है। सिमिलरली एक्स लेटर भी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, दोनों तरीकों से ये दोनों अल्फाबेट सिमेट्रिकल हैं। दैट मीन्स इनमें टू लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं जिनके अलोंग ये सिमेट्रिकल हैं। दिस इज टू लाइन सिमेट्री। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट लाइन सिमेट्री, मतलब कुछ फिगर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ शेप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक दो नहीं बहुत सारी लाइंस बनाई जा सकती है जिसके अलोंग वो फिगर सिमेट्रिकल हो सकता है। तो देखते हैं, जैसे एक सर्कल, एक ये सर्कल है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं व्हील्स जो होते हैं उनके या फिर जो स्टीयरिंग होता है उसके उससे रिलेट कर सकते हैं। बोट पे जो व्हील होता है उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये एक सर्कुलर शेप है और ये जितनी भी लाइंस ड्रॉ की गई हैं इस लाइन के अलोंग ये फिगर सिमेट्रिकल है। तो चाहे जितनी लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाएंगी ये पूरा का पूरा फिगर उसके अलोंग सिमेट्रिकल होगा। दैट मीन्स दिस फिगर एग्जिबिट्स इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिमेट्री। अभी हमने देखा कि कितने लाइंस के अलोंग सिमेट्रिकल हो सकता है कोई फिगर। कुछ फिगर वन लाइन सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ टू लाइन सिमेट्रिकल, कुछ इनफाइनाइट लाइन सिमेट्रिकल होते हैं, बट प्रॉपरली कितने टाइप्स ऑफ सिमेट्री हो सकती है ये देखते हैं। सिमेट्री में बी व्यूड व्हेन यू फ्लिप, स्लाइड और टर्न एन ऑब्जेक्ट। कब कब हमें सिमेट्री मिल सकती है, या तो हम इसे फोल्ड कर देंगे, उसे स्लाइड कराएंगे, उसे टर्न करेंगे तो हमें सिमेट्री दिख सकती है। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व्ड इन वेरियस सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग 4 टाइप की सिमेट्री देखी गई है। पहली सिमेट्री होती है ट्रांसलेशन सिमेट्री, दूसरी होती है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, third is rotational symmetry, and the fourth one is glide symmetry. So students now will study in detail what exactly translation, reflexive, rotational and glide symmetry are. So let's move to translational symmetry. In translation symmetry, what happens if the object is translated? Translation matlab movement. That means if the object is translated or moved from one position to another, एक जगह से दूसरी जगह जब उसका movement हुआ, the same orientation in the forward or backward motion, चाहे वो forward motion में गया चाहे वो backward motion में आया, तो उसका orientation same होगा। उस चीज को हम कहेंगे ट्रांसलेशन सिमेट्री। इन अदर वर्ड्स, स्लाइडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। अगर कोई एक्स एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्लाइड करके आगे जाता है या पीछे आता है, तो उसका जो मूवमेंट है वो अगर सेम है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन दोनों में, तो फिर हम उसे कहेंगे ट्रांसलेशन सिमेट्री। The shape is moved forward and backward in the same orientation by keeping the axis fixed. अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये एक शेप है, इसे इसी ओरिएंटेशन पे, मतलब एक्सिस इसका यही रहा, इसको एग्जैक्टली हमने फॉरवर्ड बढ़ाया, एग्जैक्टली बैकवर्ड बढ़ाया, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेशन सिमेट्री यहाँ पर एग्जिबिट कर रहा है। मतलब जब इसमें मूवमेंट हुई फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो उसी सेम एक्सिस पे, मतलब फिक्स्ड एक्सिस पे उसका ओरिएंटेशन फॉरवर्ड में भी सेम था, बैकवर्ड में भी सेम था। दैट मीन्स इट इज एग्जिबिटिंग ट्रांसलेशन सिमेट्री। यानी उतनी ही दूर ये अप फॉरवर्ड में गया, उतनी ही दूर ये बैकवर्ड मोशन भी गया, दोनों में कोई चेंज नहीं है, इक्वल है। दिस इज ट्रांसलेशन सिमेट्री। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री. There exists
at least one line that divides a figure into two halves, such that one half is the mirror image of the other half. Reflection symmetry is a unique case of line symmetry, as there exists lateral inversion in the two halves. Lateral inversion signifies that left side of one half is the right side of its mirror half. ये तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जब अपने मिरर में हम देखते हैं, अगर अपना राइट हैंड हम ऊपर करें तो मिरर में दिखता है कि हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर हो रहा है. तो दिस इज लैटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज. मतलब क्या हो रहा है कि इमेज एग्जैक्टली सेम फॉर्म हो रहा है, आइडेंटिकल है, बट उसका जो इमेज है उसका इन्वर्जन हो जा रहा है. मतलब लेफ्ट राइट हो जा रहा है, राइट लेफ्ट हो जा रहा है. अब इस अगर अल्फाबेट को हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा. ये भी अगर इसे इस एक्सिस पे इस स्माइली को अगर हम फोल्ड करें या सिमेट्रिकल बताएं तो लेफ्ट राइट का ओरिएंटेशन चेंज है, यहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं. सो नेक्स्ट इज रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? देयर एग्जिस्ट अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री that does not involve folding the figure to check if they coincide. मतलब ट्रांसलेशनल में भी हमने फिगर को फोल्ड नहीं किया, हमने उसके मोशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन के ओरिएंटेशन से उसकी सिमेट्री समझी. हमने जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्री समझी वहां पे हमने इमेज को फोल्ड किया और उसके जो दोनों हाफ्स थे उनमें लैटरल इन्वर्जन हुआ. रोटेशनल में भी हम फिगर को फोल्ड नहीं करेंगे चेक करने के लिए कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं. हम क्या करते हैं, what we do when a figure is rotated about a center point, किसी सेंटर पॉइंट से अगर वो फिगर रोटेट हो रहा है, the figure looks exactly the same before rotation. सबसे बेस्ट एग्जांपल फैन देख लीजिए आप. फैन क्या होता है, वी कैन नॉट गेस कि मतलब वो ऑलरेडी सिमेट्री में है, वो एक सेंटर पॉइंट पे वो जब भी मूव करेगा हम पता नहीं कर पाएंगे फर्स्ट विंग है सेकंड विंग है, हमेशा तीनों विंग एक ही जैसी लगती हैं. तो दिस इज रोटेशनल सिमेट्री. The particular center for which rotational symmetry is observed is called the center of rotation. जिस सेंटर के अकॉर्डिंग रोटेशनल सिमेट्री ऑब्जर्व होती है उसे सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं. द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन. यानी सेंटर ऑफ रोटेशन वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसकी अलोंग रोटेशनल सिमेट्री होगी, और वो एंगल जो कि ड्यूरिंग रोटेशन टर्न होगा वो एंगल ऑफ रोटेशन होगा. The number of positions in which a figure can be rotated and still appears exactly like it did before the rotation is called order of symmetry. यानी order of symmetry क्या होगा कि जितनी बार उस फिगर का पोजीशन चेंज की रोटेट करके उसका चेंज कराया जाए पोजीशन, और जितनी बार वो सिमिलर दिखेगी उसे हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहेंगे. थोड़ा और जानते हैं रोटेशनल सिमेट्री को. A figure is rotated around a center point, जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा. एंगल ऑफ रोटेशन, जिस एंगल पे उसे रोटेट कराया जाएगा. ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, जितनी बार उस फिगर को सेम रोटेशन कराया जाए तो वो सिमिलर दिखे उसे हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं. यानी अब इसे समराइज्ड वे में देखते हैं. सेंटर ऑफ रोटेशन, फिक्स पॉइंट अराउंड विच द रोटेशन ऑकर्स. ऑर्डर, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन. Order of symmetry, number of positions in which a figure can be rotated and still appears exactly like it did before the rotation. Example, a star can be rotated 5 times along its strip and looks same every time. Hence, its order of symmetry is 5. देखते हैं, ये एक स्टार शेप है. अब अगर हम इसे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, ये हिस्सा इधर चला जाएगा, ये हिस्सा इधर आ जाएगा. फिर दूसरी बार में जो ये हिस्सा यहाँ आ चुका है फिर ये नीचे आएगा. तो यानी ये 5 बार वही रोटेशन शो करेगा. 1 2 3 4 5 6. तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, 5. रोटेशनल सिमेट्री इन ट्राइंगल एंड स्क्वायर. ये देखते हैं, जैसे अगर ट्रायंगल की बात करें तो डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन भी होता है. तो अगर इसे 120 पर रोटेट कराते हैं तो फिर ये पॉइंट जो है ये यहाँ आ जाएगा. फिर अगेन 120 यानी आफ्टर 240
ये शेप यहाँ आ जाएगा और फिनिश यानी कंप्लीट पे वापस से ये यहाँ आ जाएगा, यानी ट्राइंगल भी रोटेशनल सिमेट्री एग्जिबिट करता है। और इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, क्या 1 2, मतलब 2 होगी इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हर बार तो ये पोजीशन सेम ही दिख रहा है, ये ट्राइंगल ही दिख रहा है, ये पॉइंट बस ये रोटेशन का पॉइंट चेंज हो रहा है। और अगर स्क्वायर में देखें हम, तो अगर ये इसकी सेंटर ऑफ रोटेशन है एंड दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन, तो ये भी 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एग्जिबिट करेगा। नाउ व्हाट इज ग्लाइड सिमेट्री? Glide symmetry is the combination of both translation and reflection transformations, is defined as glide reflection or glide symmetry. A glide symmetry is commutative in nature. If we change the combinations order, it will not alter the output of the glide reflection. Glide में यानी एक combination है translation, यानी जो motion के according जो changes हो रहे हैं उसके फिक्स्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ओरिएंटेशन में, और रिफ्लेक्शन यानी कि वहां पे आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रोटेट कर रहा है, एग्जैक्टली वो लैटरल इन्वर्जन हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेशन सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा है और ये एक दूसरे का लैटरल इन्वर्जन है। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइड सिमेट्री, क्योंकि वहां ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। पॉइंट सिमेट्री क्या होती है? इफ अ शेप हैज पॉइंट सिमेट्री देन एनी पॉइंट ऑन द शेप has a matching point which is exactly at the same distance from the point of symmetry but in the opposite direction. Point symmetry मतलब एक किसी शेप पे एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई सा भी पॉइंट दोनों साइड पे आप सेलेक्ट करेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सिमिलर डिस्टेंस पे होगा। इसे एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। इस पिक्चर में ये पॉइंट है, इसके अलोंग सारे पॉइंट सिमेट्रिकल हैं। इधर भी किसी भी पॉइंट से अगर आप इसका डिस्टेंस देखेंगे तो सेम होगा, और इस वाले साइड पे भी अगर किसी पॉइंट का कोई डिस्टेंस आप यहां से मेजर करेंगे तो सेम होगा। तो दिस इज पॉइंट सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स, उसमें क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स आर क्लोज्ड शेप्स दैट हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। रेगुलर सिमेट्री जो होती, रेगुलर पॉलीगन्स जो होते हैं वो क्लोज शेप होते हैं और इक्वल साइड और इक्वल एंगल होते हैं। सच पॉलीगन्स हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ, इस तरह के पॉलीगन्स में मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। सम रेगुलर पॉलीगन्स विद देयर लाइन ऑफ सिमेट्री आर शोन बिलो। अब ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। एक मीडियन यहाँ से लिया गया, एक मीडियन यहाँ से, एक मीडियन यहाँ से। और हम जानते हैं मीडियन क्या करती है, एक ट्राइंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। तो दैट मीन्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। स्क्वायर को हम जानते हैं कि एक डायगोनल स्क्वायर का होता है, दोनों वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है वो 2 इक्वल हाफ्स में स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगेन इसके साइड का लेंथ इक्वल होता है, दैट मीन्स वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल होगा। दैट मीन्स स्क्वायर विल एग्जिबिट 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रेगुलर पेंटागन, इसमें 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी, एंड रेगुलर हेक्सागन, इसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। फिगर्स विथ बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब ऐसे कौन कौन से फिगर्स हैं जिनमें लाइन सिमेट्री होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है? चलिए देखते हैं। रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो लाइन सिमेट्री वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हुई, और रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी? ये 90 डिग्री पे, अगर 90 डिग्री पे इसे रोटेट कर देंगे, फिर अगेन एक बार 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो 180 डिग्री पे वापस से हमें वही फिगर मिल जाएगा। दैट मीन्स 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, एंड रोटेशन की सिमेट्री ऑर्डर भी 2 होगी, क्योंकि दूसरी बार में हमें उसका वापस से वही शेप मिल गया।
और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो हमने देखा कि 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी ऑर्डर 3 होगी, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे हम रोटेशन कराएंगे, अगर इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, तो फिर ये यहाँ से अगर रोटेट हुआ तो ये एंड यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री जब हमने टर्न किया, फिर अगेन 60 डिग्री पे यहाँ और फिर वापस 60 डिग्री पे यहीं आ जाएगा। दैट मीन्स सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगा। और स्क्वायर में हम जानते हैं कि 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, 2 अलोंग द डायगोनल्स, 1 अलोंग वर्टिकल एंड 1 अलोंग हॉरिजॉन्टल, एंड इसका 90 डिग्री एंगल पे वो रोटेशन होगा, तो सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 ये एग्जिबिट करेगा। So students, most regular polygons have both line and rotational symmetry. हमने देखा कि बहुत सारे जो polygons होते हैं रेगुलर, मोस्टली दोनों लाइन और रोटेशनल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। लाइन सिमेट्री मतलब अलोंग देयर द लाइंस विच परफेक्टली कट अ फिगर और शेप इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और रोटेशनल सिमेट्री मतलब वो एंगल ऑफ रोटेशन जिसके अलोंग वो फिगर एक्चुअली में कुछ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एग्जिबिट करता है। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या सीखा सिमेट्री के बारे में। आई होप आपको पसंद आया हो एंड कुछ आपके नॉलेज में इसने कुछ नया गेन किया हो आपने। सो लेट्स समराइज इट ऑल। हमने सबसे पहले सिमेट्री इन मैथमेटिक्स क्या होती है ये जाना, यानी कि सिमेट्री होती क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर 2 इक्वल हाफ्स में एक दूसरे का मिरर इमेज है तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। बेसिक्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमने जाना कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। देन लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने डीपली जाना कि कितनी लाइन अलोंग लाइंस के अलोंग सिमेट्री होती है, 1 लाइन, 2 लाइन, इनफाइनाइट लाइंस। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, इसमें हमने जाना ट्रांसलेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री एंड ग्लाइड सिमेट्री के बारे में। अगेन पॉइंट सिमेट्री के बारे में भी हमने जाना। देन हमने सीखा लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। Thank you students. That's all for today's class.